अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। तमाम राजनीतिक उठापटक के बाद भी ये संतोष का विषय है कि उत्तर प्रदेश में होली और जुमे की नमाज, इसको लेकर एक व्यापक सहमति बनती दिख रही है। मुस्लिम धर्मगुरु हो, सरकार के प्रतिनिधि हो, प्रशासन के प्रतिनिधि हो, उन सबके बीच में एक सहमति सी बन रही है। और उस सहमति का मूल स्वर यह है, मूल समझ यह है कि पहले होली हो जाए और उसके बाद जुमे की नमाज हो जाए। यहां ये टकराव मुक्त रास्ता है। ये रास्ता टकराव की ओर नहीं जाने देगा किसी को। उल्लास के साथ होली हो जाए, रंग हो जाए और शांति के साथ नमाज हो जाए, इससे बेहतर और क्या चाहिए। टकराव की बोली और वाणी की जरूरत नहीं। कोई अतिक्रमण करने की सोचे नहीं। सबसे आदर्श स्थिति। तर्कों में वाणी के स्तर पर बड़ी बड़ी बातें कहना सरल है, लेकिन व्यवहारिक रूप में उनको क्रियान्वित करना या अपने आचरण पर ढालना कठिन होता है। एक उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर मस्जिदों को पॉलीथिन और त्रिपाल से ढका जा रहा है। ये क्यों? गंगा जमुना संस्कृति और भाईचारा का नारा भी लगे और मस्जिद को ढक भी रहे। शायद लोगों को वो याद है संभल का दृश्य, जब मस्जिद के संभल की मस्जिद की दीवार पर कुछ छींटे पड़ गए थे रंग के, तो हंगामा बरपा था। ये चीजें तनाव पैदा करती हैं। आप मस्जिद को ढककर क्या संदेश देना चाहते हैं? और जो संदेश देना चाहते हैं वो संदेश ठीक नहीं है। वो समाज के लिए भी ठीक नहीं, राष्ट्र के लिए भी ठीक नहीं। जो लोग ये कह रहे थे कि गंगा जमुना संस्कृति है, सबको सब में आना जाना चाहिए, गले मिलना चाहिए, हेल मेल से रहना चाहिए, उन लोगों को कहना चाहिए कि मस्जिद ढकने की क्या जरूरत है, क्यों ढक रहे हैं? और जब आप मस्जिद ढक सकते हैं तो फिर स्वाभाविक है नमाज तो होली के बाद ही पढ़ेंगे, नहीं तो मस्जिद क्यों ढक रहे? और तमाम सुन्नी धर्मगुरु, सुन्नी मुस्लिम जो सेक्ट है उसके जो धर्मगुरु हैं, उन्होंने भी और शिया वालों ने भी इस बात को लेकर अपीलें जारी की हैं। अपने अनुयायियों से कहा है कि 14 तारीख को जुमे की नमाज होली का रंग हो जाने के बाद होगी, यानी 2 बजे के बाद नमाज का समय रखा जाए। एक ऐसी ही अपील तो इराक से भी आई है, शिया के जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से भी। अब कसौटी इस बात पर होगी कि इसके बाद टकराव नहीं हो। इनका समय अलग, आपका समय अलग।
ना आप इधर हस्तक्षेप करो ना आप उधर हस्तक्षेप करो, तो शांति के साथ पर्व संपन्न हो जाएगा और नमाज भी हो जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा ही हो, लेकिन सियासत तो सियासत होती है, और जितने रंग होली में नहीं होते उससे ज्यादा रंग सियासत में होते हैं। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। हमारे साथियों ने इसी पूरे परिदृश्य पर एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें। होली और रमजान को लेकर मचे घमासान के बीच यूपी की परिधि में एक पहल ने इस दंगल को करीब करीब खत्म कर दिया है। एक ही दिन पड़ रही होली और रमजान के जुमे को लेकर जो ज्वार भाटा रह रहकर टकराव और तनाव की तासीर बना रहा था, उसी को लेकर यूपी में एक फॉर्मूला तय हो गया। पहले होली फिर नमाज। जुमे की नमाज और होली को मद्देनजर रखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने एक एडवाइजरी जारी करके तमाम मसाजिद की कमेटियों से ये अपील की है कि जिन मसाजिद में नमाज जुमा 12:30 से 1 के दरमियान है, वहां पर 1 घंटे का टाइम एक्सटेंड कर लिया जाए, जिससे कि नमाजियों को नमाज के लिए आने में किसी दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े और हमारे हिंदू भाइयों के त्यौहार में भी कोई खलल वाक़ न हो। दरअसल लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऐशबाग वाली मस्जिद से लेकर लखनऊ, बरेली, शाहजहांपुर, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, झांसी, अयोध्या और सहारनपुर समेत तमाम संवेदनशील शहरों के बड़े मुस्लिम धर्म गुरुओं ने होली को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें जुमे की नमाज का वक्त 2:30 बजे तक बढ़ा दिया गया है। लिहाजा मैं सलाह देना चाहूंगा कि कम से कम जब तक के होली चल रही है और होली का रंग खेला जा रहा है, तब तक के अपने घरों पर रहे, अपने घरों से बाहर ना निकले, और जब होली का खत्म हो जाए तो उसके बाद में अपनी इबादत और अपनी नमाज पढ़ने के वास्ते अपने घरों से निकले। इसके अलावा कोई नहीं है। बहरहाल किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, और होली भी अच्छे माहौल में हो और रमजान का जुमा भी और रमजान भी अच्छे माहौल में हो, ताकि हिंदू और मुसलमान शांति व्यवस्था को कायम रखते हुए एकता के साथ में यह त्योहार इस तरीके से मनाएं ताकि हमारा दुश्मन देखता रह जाए। तहजीब के शहर लखनऊ की साझा तस्वीर ये कि हिंदू समुदाय के लोगों ने भी नमाज से पहले ही होली का जुलूस खत्म करने की बात कही है। होली के दिन जुमे की नमाज को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमाज का टाइम बढ़ाने का सुझाव दिया था। वहीं धर्म गुरुओं की इस पहल के बाद सीएम योगी ने धन्यवाद भी दिया। हालांकि ऐसे समाधान के बीच विवादित और बेतुके बयानों की बौछार जारी है। राज्य मंत्री रघुराज सिंह से लेकर विधायक केतकी सिंह तक किरदार बदले हैं, कहानी नहीं। ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा सकते हैं तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है। तो एक सामने सिंबल है, असली तो सरकार करा रही है, योगी जी खुद करवा रहे हैं, उन्होंने खुद भी इनका समर्थन किया है, तो सरकार करा रही है। निश्चित तौर पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, जहां बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की,
तो सबका ध्यान भी रखना चाहिए, सबकी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए और सरकार बैठ के जिम्मेदारी से रास्ते निकालें और निकल रहे हैं रास्ते, ऐसा नहीं है। समाजी लोग बैठ के रास्ते निकाल रहे हैं और निकालेंगे। हालांकि फॉर्मूला तो तय हो गया, लेकिन संभल सरीखे संवेदनशील शहरों को लेकर सरकार और प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। संभल में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, तो वहीं संभल का नाम बदलने की सुगबुगाहट भी सुनाई दी है। ये सनातन सेवक संघ की तरफ से आज एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नगर संभल का नाम परिवर्तित करके शंभल नगरी रखने के लिए कहा गया, जो शंभू के नाम पर है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने इस ज्ञापन में ये मांग की है कि भगवान कल्कि का जो अवतार होगा यहाँ पर, उनके जो गुरु होंगे वो भगवान परशुराम होंगे, तो भगवान परशुराम की प्रतिमा को स्थापित किया जाए यहाँ के चौराहों पर। इसके अलावा जो चंदौसी चौराहा है वहाँ पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को स्थापित किया जाए, क्योंकि यह उनकी राजधानी रही है। तो इन मांगों के साथ ही ज्ञापन प्रस्तुत किया। बहरहाल सरकार के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी पहले होली और फिर नमाज वाले फॉर्मूले की सराहना की है। बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर हिंदू धर्मगुरु और मौलानाओं ने भी अपील की है। बावजूद इसके सवाल यह है कि यूपी में जो तय हुआ है त्योहारों पर फॉर्मूला, क्या इससे सुलझ जाएगा ये मसला? सवाल ये भी है कि जब हो रहा है समाधान तो फिर क्यों विवादित बयान? एक बड़ा प्रश्न है कि जो रास्ता हमको दिख रहा है इस समाधान का, क्या 14 तारीख को इसमें कोई रंग में भंग वाली स्थिति तो पैदा करने की कोशिश नहीं होगी? क्योंकि सियासत पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है और सियासतदानों पर भी भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कब कौन कहां कौन सा रंग बदल दे कह नहीं सकते। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। दीपक सोनकर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दीपक जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। मौलाना नदीमुद्दीन साहब हैं, अध्यक्ष हैं उलेमा काउंसिल के। मौलाना साहब का बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। माँ यति चेतनानंद हैं, हिंदू धर्मगुरु। यति माँ का बहुत बहुत स्वागत। यति माँ, आपसे बात शुरू करूँगा। मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश में जितने भी संवेदनशील जिले हैं उनमें ये सहमति बन गई कि पहले होली फिर नमाज, ना इधर अतिक्रमण करो ना उधर अतिक्रमण हो। अब माने की चीजें शांतिपूर्वक निपट जाएंगी। देखिए अमिताभ जी, ये तो पहले भी होता रहा है। ऐसा नहीं है कि होली पहली बार रमजान में आई है या ये पहला उत्सव ऐसा है जब रमजान पड़े हैं। तो इसमें हमेशा से ये होता रहा कि हमेशा से यही निर्णय आता रहा दोनों तरफ से कि भाई पहले होली खेली जाए और उसके बाद मतलब उसके बाद नमाज हो जुम्मे की। लेकिन इस बार का जो माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से माहौल को क्रिएट किया जा रहा है, उसमें बहुत कुछ संभावना ऐसी है कि कोई बड़ा उपद्रव करने की मंशा दिखाई दे सकती है। क्योंकि संभल में जिस तरीके की हिंसा को अंजाम दिया गया और उसके बाद लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये जिस तरीके के निर्णय आए, उससे मन में विचलन तो है, मुस्लिम समाज के मन में विचलन तो है। और जो उपद्रवी हैं, देखिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लगातार हमारी यात्राओं पर पत्थरबाजी होती रही है। अभी मेरठ में 3-4 दिन पहले एक गोदाम पे, हिंदू के एक गोदाम पे पत्थरबाजी हुई है। तो ये घटनाक्रम लगातार चल रहा है, इस पे विराम नहीं लगा है। तो होली के दिन ऐसी कोई घटना सामने नहीं आएगी, ये कहना अभी संभव नहीं है किस तरीके से। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, दोनों पक्षों के त्योहारों को निर्विघ्न संपन्न कराना, मुझे लगता है ये प्रशासन की जिम्मेदारी है और प्रशासन को तत्परता के साथ इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। मौलाना साहब, जब ये बात हो गई थी तब भी मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में तमाम इलाकों में मस्जिदें त्रिपाल से ढकी जा रही हैं। क्यों? देखिए, मस्जिदों की बाहरी दीवार पर, मस्जिदों की बाहरी दीवार की कोई 24 घंटे तो हिफाजत करता नहीं, और एक आध बूंद रंग की गिर भी जाती, कोई मस्जिद में तो रंग खेलने जाता नहीं। लेकिन जब आप उसको त्रिपाल से ढकते हैं, होली से 3 दिन पहले ही कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, तो एक मैसेज खराब जाता है नहीं कि मन साफ नहीं है, ऐसा एक संदेश जाता है। मौलाना साहब,
देखिए, होली का पर्व हर्षोल्लास से हमेशा मनाया जाता रहा और हमेशा मनाया जाता रहेगा। रमजान के साथ होली पहली मर्तबा नहीं आई, इससे पहले भी होली आ चुकी है रमजान में। मुझे लगता है कि मसाजिदों को तिरपाल से ढकना ये सही नहीं है। इससे मैसेज दुनिया नहीं जाएगा कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे अत्याचार कर रही है, और मेजॉरिटी के लोग जब भी उनका कोई फेस्टिवल मनाते हैं तो माइनॉरिटी को प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि तिरपाल से ढकने के बजाय हमें भी खुले दिल से बरादरान वतन का वेलकम करने की ज़रूरत है, स्वागत करने की ज़रूरत है। एक आध बूंद अगर रंग गिर भी जाए तो इससे इस्लाम के तक़द्दुस पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं इससे पहले एक मरतबा दिल्ली में होली के दरमियान में था, तो मुझ पे कई बाल्टी ज़बरदस्ती लोगों ने रंग डाल दिया था। मैंने बुरा नहीं माना, बल्कि मैंने उन्हें कहा ठीक है चलो यार, कोई भी रंग है, देश का रंग है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मगर सरकार की भी ये ज़िम्मेदारी है कि ज़बरदस्ती आप हुड़दंग करें, रंग को गुलाल डालें और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करें, ये सही नहीं है। आप इब्राहिम रज़ को देखिए, कैसे बाल लीलाएँ और आचरण लीलाएँ, गोचरण लीलाएँ उन्होंने क्या। मौलाना साहब, अब आप रज़ खान से काम नहीं चलना। अब मामला थोड़ा टेढ़ा हो गया है। रज़ खान और रहीम के उदाहरण देख के हम लोगों ने खूब गंगा जमुना बताया, लेकिन गंगा जमुना रज़ खान रहीम सब हो रहा है और फिर भी मस्जिद ढक रहे हैं, तो फिर तो मामला कैसे बनेगा? नहीं, देखिए, ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी है और हिंदुओं की भी जिम्मेदारी है कि वो ये यकीन दिलाएं कि भाई कुछ हंगामा होने वाला नहीं है, और मुसलमानों की जिम्मेदारी है मौलाना साहब, ठीक मौलाना साहब, किस तरह से यकीन दिलाएं? हिंदू घर में बंद हो जाए ताला लगाकर, किस तरीके से आपको यकीन आएगा कि आपके साथ कभी कोई आज तक कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई? आप लोगों के साथ कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। कोई खेल रहा है, कोई गुजर रहा है पास से, उस पर 2-4 बूंदे पड़ गई तो आप लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, पत्थरबाजी और हिंसा शुरू कर दी। ये कहाँ तक उचित है? हम आखिर क्या है कि आपको इस मुल्क में रहने के लिए, भारत में रहने के लिए आप किस यकीन को चाहते हैं हमसे? नहीं, ये तो बताइए कि किस प्रकार अब हनुमान जी की तरह हम दिल चीर के तो आपको दिखा नहीं सकते और घर में भी नहीं बैठ सकते। आपका यकीन बना रहे, इसके लिए आप क्या चाहते हैं कि हिंदू ताले लगाकर अपने घरों में बैठ जाए? नहीं, आप क्या ये चाहते हैं कि मुसलमानों का यकीन बना रहे, इसके लिए हिंदू को घर में बैठ जाना चाहिए? क्या चाहते हैं आप? आप तो जुल्म कर रहे हैं, आप तो धमकी दे रहे हैं, आप जबरदस्ती रंग डालेंगे, रंगों गुलाल, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करेंगे, महिलाओं करेंगे, ठीक, दोनों को रोकूंगा मैं। मौलाना साहब दोबारा आऊंगा, यतीमा दोबारा आऊंगा, पहले अशोक जी और सोनकर जी को भी ले आऊं बहस में। भाई देखो मौलाना साहब, आप गोल पोस्ट चेंज ना किया करो। आपसे मतलब आप जिस वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बहस में। कल एक मौलाना साहब थे हमारे साथ, वो बोले कि भाई साहब ये है कि बाकी की कोई दिक्कत नहीं, गंदा पानी वाला रंग ना डालें, इससे हमारी आपत्ति है। तो हमने कहा मिनरल वाटर में रंग घुलवा दें, तो वो फिर जवाब नहीं दिए। मैंने कहा तो एक टंकी मिनरल वाटर में लाल रंग तोता छाप घुलवा दें और उसमें डुबकी लगवाएं आपको, तो फिर वो पीछे हट गए। अब आप कह रहे हो कि महिलाओं पर फवती कसना। अरे आप ये बताओ आपकी समस्या क्या है? आपकी समस्या ये है कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा, एक बूंद रंग गिर जाएगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं ये बात मैं क्यों कह रहा हूं मौलाना साहब, फिर मैं अशोक जी के पास जाऊंगा। भारत में सबसे बड़ी समस्या है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि सो नर न घनेरे। अब आपने महिला सम्मान का मुद्दा उठा लिया, चूंकि 8 मार्च अभी बीत के गया है, बोले ने महिलाओं पर फवती कसते। 2022 में संभल में हिंसा होते होते, दंगा होते होते जो बचा था होली पर, उसमें महिला पर रंग नहीं पड़ा था। गिनती की 2 छींटें मस्जिद की बाहरी दीवार पे गिरी थी। उसके बाद लाहौल विला कुवत करके इस्लाम खतरे में आ गया था कि नहीं आ गया था मौलाना साहब? पीएससी ने उतारनी पड़ी थी सड़क पर कि नहीं? बताओ भैया, वज्र वाहन घुमाना पड़ा था कि नहीं? आप गोल पोस्ट क्यों चेंज करते हो? कभी इस पेड़ की आड़ लोगे, कभी उस पेड़ की आड़ लोगे। अब आपने नया फार्मूला बोले महिलाओं का मसला है, और महिलाएं तो इधर भी हैं, हिंदू की महिलाएं नहीं हैं।
आप क्या ये कह रहे हो कि होली अभद्र त्योहार है क्या? ऐसा मत कहिए, यहीं से कटुता पैदा होती है। आप होली को एंटी वुमन फेस्टिवल करार देना चाहते हैं क्या? जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको अपनी नजर का इलाज कराना चाहिए। जिस ब्रज से होली पैदा हुई है वहां का पढ़िए होली कैसे होती है। वहां लठमार होली भी भारत को अपनी पलकों पर स्वीकार होती है। आप कह रहे हो महिला, गजब बात है भाई। अशोक यादव जी, खूब लड़ाई चली, राजनीतिक दलों को भी लग रहा था कि शायद कुछ आखिरी दम तक कोई मजा आएगा, और लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें मोटे तौर पर यह सहमति बन गई, पहले होली फिर नमाज। 14 तारीख का संकट दूर हुआ। अब अगर राजनीतिक लोग इसमें पीछे से दखलंदाजी ना करें तो मुझे लगता है मोटी मोटी सहमति क्रियान्वित हो जाएगी। अशोक जी। अमिताभ जी, देखिए बहुत बार ऐसा माहौल बना है जब होली रमजान साथ में अभी जी यति चितनानंद जी ने कहा है, हमारे मौलाना साहब ने भी कहा है, लेकिन समस्या यह है कि हम लोग आज की जो तपिश, जो होली और रमजान की जो तपिश है, इस तपिश पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये तपिश पैदा कहाँ से हो रही है? मेन ऑब्जेक्टिव, मेन विषय वो होना चाहिए, तपिश पैदा कहाँ से हो रही है? ये तपिश पैदा हो रही है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से। वो आपने कहा ना कि राजनीतिक दलों को लग रहा है कि खाली फूली सब निकल जा रहा, वही बात मैं भी कहने जा रहा था कि ये जो तपिश पैदा करने वाला केंद्र जो है आरएसएस और भाजपा का मुख्यालय, जहां पे ये विचार हो रहा है कि अरे यार होली निकल जा रही है खाली पीली, रमजान निकला जा रहा है, हमारी दुकान पे जो ऊंची दुकान फीके पकवान क्यों है, दुकान सजाओ यार। कहाँ अब दुकान सजाने के लिए क्या चाहिए? सीओ संभल का बयान चाहिए, बलिया वाली केतकी सिंह विधायक का बयान चाहिए, और वो रघुराज सिंह मंत्री का बयान चाहिए। ये दुकान की जो रंग रोगन करने के लिए ऐसे लोग रखे जाते हैं ताकि दुकान चलाएं, होली और रमजान के बहाने तपिश बढ़ाएं, कुछ माहौल में गर्माहट लाए, कुछ राजनीतिक चर्चा हो, टीवी पर डिबेट हो। देखिए इस तरह की चीजें जो है, हिंदू जनमानस हो चाहे मुसलमान जनमानस हो, हम लोग, अमिताभ जी, मैं बचपन से जब से बड़ा हुआ हूँ तब से देख रहा हूँ कि मुसलमान भाई तमाम हमारे मित्र हैं जो होली पे आते हैं हमारे घर, गुजिया खाने हम लोग जाते हैं उनके यहाँ, सेवई खाने, कभी कोई तनाव नहीं रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुजिया की मिठास में और सेवई की मिठास में जहर घोलने का पूरा प्लान बना के रखी थी। वो तो शुक्रगुजार हम लोग हैं कि हमारे जो तमाम जो संगठन के लोग हैं उन्होंने एक अपील जारी करके मामले को थोड़ा शॉर्ट आउट करने की कोशिश की, और शॉर्ट आउट भी है मामला, कोई मामला था नहीं, प्रायोजित मामला था। बेसिकली देखा जाए तो प्रायोजित मामला था। और इस तरह की चीजें, दरअसल भाजपा में क्या है अमिताभ जी, एक कंपटीशन चल रहा है, थ्रोट कटिंग कंपटीशन, जैसे मार्केट में ना प्रतियोगिता होती है, अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, इस तरह का कंपटीशन चल रहा है भाजपा नेताओं के बीच, और अधिकारी भी उसमें शामिल हो गए। भैया सब लोग नेता नहाएंगे तो हम लोग अछूते रह जाएंगे, ला हम भी कूद जाए उसमें हमाम में, और अब उसी में सीओ संभल टाइप के अधिकारी भी कूद गए, उसमें नहा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और एक कंपटीशन की चीज का है, जहरीली जबान बोलने का, नफरत भरी बात बोलने का, ताकि अधिक से अधिक लोगों के दिल में नफरत पैदा की जा सके, भाजपा की दुकान चलाई जा सके। ये सारी चीजें हो रही है। हमारा जनमानस इस बात समझ रहा है अमिताभ जी, ये सब चीजें जो है एक राजनीतिक दुकान चलाने के लिए की जा रही हैं, और इसका आम जनमानस पे न कभी कोई असर था न कोई असर पड़ेगा अमिताभ जी। ठीक है अशोक भाई, अशोक जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, और अच्छी अच्छी बातों की एक कॉमन किताब होती है, जो उससे पढ़ लो बोल दो, कोई समस्या नहीं। प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हमारे यहाँ तो पंडित जी हर कथा बात कहलाते हैं क्या। 2013 में सीओ भी अशोक जी का था, चपरासी भी अशोक जी का था, कलेक्टर भी अशोक जी के भरोसे के लोग थे, कप्तान भी वही थे, और दिल्ली में ये अशोक जी की पार्टी की बड़े भाई की सरकार थी, कांग्रेस की। गलत तो नहीं कह रहा अशोक भैया। उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे गंदे दंगों में से एक दंगा हुआ कि नहीं हुआ? 6 महीने तक लपट चली कि नहीं चली? सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हुए कि नहीं हुए? बताया जा रहा है कि ये तपिश का खेल है। हमने दंगे की तपिश देखी उसी पश्चिम में, जहां संभल है, और केवल दंगे की तपिश नहीं देखी। सबसे गंदा ये हुआ
कि वोट से चुनी हुई, मौलाना साहब, वोट से चुनी हुई सरकार, संविधान की शपथ लेकर आई सरकार, अभी संभल के सीओ पर बार तबसरा हो रहा है कि उसने पहाड़ हिमालय पलट दिया, ऐसी बात बोल दी। मैं तो सरकार की बात कह रहा हूं। सरकार ने मुआवजे की लिस्ट तैयार की थी दंगे के बाद, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद। उस लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह के कैंसिल किया था? मौलाना साहब आप भी सुन लीजिए, आगे काम आएगी ये बात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस लिस्ट में केवल मुसलमानों के नाम क्यों हैं? ये लिस्ट कैंसिल करिए और निष्पक्षता के साथ शासन लिस्ट तैयार करें। क्या सच नहीं है? क्या सच नहीं है कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी गए थे वहां? 2 शिविर थे दंगाग्रस्त पीड़ित लोगों के, एक हिंदू और एक मुसलमान। क्या सच नहीं है कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मनमोहन सिंह केवल वहीं गए जहां मुसलमान थे? और फिर बताया जा रहा गंगा जमुना कावेरी नर्मदा, छोले और भटूरे। मौलाना साहब इसीलिए मैं इन सब नारों में नहीं फंसता कभी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, हम नहीं बहला सकते दिल। आप सोच सकते हो कि कोई सरकार ऐसा कर सकती है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगा हुआ और मुआवजे में केवल मुसलमानों के नाम आए? क्या मैं इसको न्याय की कसौटी पर सही घोषित कर दूं? मैं नहीं कर सकता। इसलिए मेरा कहना यह है, और उस वक्त तो विपक्ष की सरकार केंद्र में थी, जो आज जो विपक्ष में उन्हीं की सरकार केंद्र में थी और उन्हीं की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। इसलिए चीजें इतनी सरल नहीं। और अगर सब कुछ अच्छा है तो मस्जिदें ढकी क्यों जा रही हैं? ढकी नहीं जानी चाहिए। ये मेरा स्टेक है, ये मेरा वक्तव्य मत है। मस्जिद ढकेंगे तो संदेश खराब जाएगा, ये जान लीजिए। दीपक सोनकर जी, समाजवादी पार्टी कह रही कि सारा जो है आप ही लोगों का रचा हुआ चक्रव्यूह है और आप लोग इस बात से बड़े मन में निराश भी हो रहे होंगे कि होली पर कुछ मजेदार नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा। अशोक जी कह रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी हमेशा से इस मजे की, जो अशोक जी मजे की बात कर रहे हैं, उसी मजे की तलाश में रहती थी। हमने भी देखा था जब समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते हुए, तब होली के भी टाइम चेंज कर दिए जाते थे कि साहब अब होली 11 बजे तक खेली जाएगी और दीपावली इतने बजे से इतने बजे तक ही करी जाएगी। अब आज जब जो होली और दीपावली हिंदुओं का, संस्कृति का सबसे महान पर्व है, आज उसके साथ बात करी जा रही है, तब इनको राजनीतिक दुकानें समझ में आ रही है। राजनीतिक दुकानें अब किसकी नहीं चल रही है? क्यों इसलिए नहीं चल रही है कि आज मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस बात को स्वीकार करके माना कि होली निश्चित रूप से खेली जानी चाहिए। होली वर्ष में आने वाला एक वर्ष में एक बार आने वाला त्योहार है, जो रमजान का नमाज पढ़ी जाती है, जो रोजे की नमाज पढ़ी जाती है, वो हफ्ते भर लगातार नमाज पढ़ने का काम करते हैं। दूसरी बात तो ये है, ये तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर कैसे बढ़ावा दे सके, कैसे इस दुकान को आगे बढ़ा सके, ये हमेशा समाजवादी पार्टी के चरित्र में रहा है और प्रतिबिंब में रहा है। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम हो, आज ये बात होली की तो करेंगे, मगर रमजान की करेंगे तो उनके हित की बात करेंगे। ये होली के कार्यक्रम में किसी के नहीं जाएंगे, मगर उसके रोजे की नमाज पढ़ाने के लिए जरूर जाएंगे। तो ये क्या है? ये सब उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और देखिए उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार में कैसे सनातन के कार्यक्रमों को, संस्कृति के कार्यक्रमों को नकारने का काम किया गया था और हमेशा से इस्लाम धर्म के कार्यक्रमों को बढ़ाने का काम किया गया था। आज जो है, जो सौदत बढ़ रही है, जो समझ बढ़ रहा है, जो भाईचारे के लिए लोग पेश कर रहे हैं, निश्चित रूप से होली एक बड़ा पर्व है और होली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनानी चाहिए और मनेगी। होली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनेगी। नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपके लोग ही इसमें बवाल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सोनकर जी देखिए, नहीं एक मिनट, लेकिन एक बात रुको, फिर एक बात तो ठीक है, सपा ने कहा वो अलग विषय है, लेकिन ना भी सपा कहती तो भी बात ठीक है कि ठाकुर रघुराज सिंह और केतकी सिंह जैसे लोग
जो बयान दे रहे हैं उन बयानों पर तो रोक लगानी ही होगी। नहीं, अल्लाह वल्लाह आए वहां शायद सब बोलेंगे क्या? और क्यों बोले? निरर्थक बात क्यों कही जाए? दीपक सोनकर। देखिए अमिताभ जी, केतकी सिंह जी और रघुराज जी ने, ये उनका अपना किसी धार्मिक कार्यक्रम को लेकर के उनका अपना बयान है। ये भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रदेश अध्यक्ष ने या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने या अरे भाई तो कान तो खींचोगे यार, अपना बयान क्या होता है? अपना कुछ नहीं होता भैया। अगर कोई संगठन का अगर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम की बात करते तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसकी बात को कर देती। अरे आप भी गजब कर रहे हो यार, केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की बात सुनी जाए, बाकी आप किसी की खबर चलाना बंद कर दें तो आप ही लोग फिर नाराज हो जाओगे। नहीं, अगर हम केवल अखिलेश यादव की खबर चलाएं तो फिर बाकी नेता क्या करेंगे सपा में? और आपके यहाँ केवल हम भूपेंद्र चौधरी की चलाए और जगत प्रकाश नड्डा करें तो आप लोग क्या करोगे? यार ये तर्क नहीं दो। ये देखिए, जो संगठन का बयान होगा पार्टी उसके आधार पर बोलेगी। अरे भाई मैं ये नहीं समझ पा रहा, कोई आपकी पार्टी में पद पर है और वो अल्ले बल्ले बोल रहा है, उससे पार्टी की छवि खराब हो रही तो उसके कान खींचने की आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो ये बोलो कि नहीं हम कान नहीं खींच सकते, संगठन कमजोर है। नहीं, पार्टी तो फिर ये बोल दो संगठन कमजोर है, उसको निमोनिया हो गया। नहीं, अमिताभ जी, संगठन की गाइडलाइंस को तोड़ करके, संगठन के अनुशासन को तोड़ करके अगर कोई भी बोलने का काम करेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। अरे दादा कोई भी नहीं, हम ये लग्गी से पानी नहीं पिलाते। कोई का क्या मतलब है? मैंने दो नाम लिए, केतकी और रघुराज। आपको कहना चाहिए था हाँ पार्टी इनका संज्ञान लेगी, इनके कान खींचे जाएंगे। निरर्थक बात क्यों प्रपंच फैला रहे? त्रिपाल पहन लो और दूसरी केतकी कह रही कि वो हिंदू का लिए अलग अस्पताल और मुसलमान के लिए अलग। कैसी बात है, क्यों कर रहे हो? और अगर आप सरकार में है तो आपको थोड़ा और भी गंभीर होना चाहिए, अपने लोगों पर भी लगाम लगानी चाहिए। यतीमा, ये सच बात नहीं है, ये सही बात नहीं है कि इस तरह के बयानों की मजम्मत होनी चाहिए, खिलाफत होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी, ये नहीं होना चाहिए। एक बार प्रशासनिक बयान आ चुका है और उसके बाद धर्मगुरुओं ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। इन सब बयानों का कोई अर्थ नहीं बनता और इस तरीके के बयान किसी के लिए भी अच्छे नहीं है। आप सिर्फ बयान देते रह जाएंगे और उधर हिंसा का खेल खेलने वाले हिंसा का खेल खेल जाएंगे। ये सैकड़ों बार हुआ है, इसी भारत में ये सैकड़ों बार हुआ है और हमारे ही पर्वों पर हुआ है। इसका नुकसान सिर्फ हम लोग उठाते हैं। इस तरीके के बयानों, जब भी इस तरीके के बयान आए तो मुझे लगता है कि पार्टी को तुरंत उसका संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत खंडन करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के बयानों से कोई लाभ नहीं होता। और आप देखिए, जब मस्जिद तिरपालों से ढकी जाएगी उसके बाद अगर रंग डल गया तो, अगर उसके बाद रंग जब खिलता है, जब रंग खेला जाता है तो ये देख के नहीं खेला जाता कि रंग कहाँ गिरा, और रंग के छींटे कहीं भी जा सकते हैं, तो विवाद का कारण बनेगा ना। आप ऐसी जड़ को क्यों पैदा करना चाहते हैं जिससे विवाद हो? विवाद नहीं हो, आपका प्रशासनिक व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो कि रमजान जुम्मे की नमाज भी अदा हो जाए और होली भी ठीक से संपन्न हो। ये आपका मोटिव होना चाहिए। आपको ऐसे नेताओं पर रोक लगानी चाहिए जो इस तरीके के बयान देकर मतलब एक अजीब सी स्थिति को क्रिएट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। मौलाना साहब, समस्या मालूम कहाँ है? समस्या ये नहीं कि रघुराज ने क्या कहा और केतकी ने क्या कहा, इतने बड़े नेता भी नहीं है। महू में, इंदौर में, जहां भारत की जीत के जुलूस पर पत्थर मारे गए, उस मस्जिद के काजी ने मालूम क्या कहा? समस्या वहां से है, वो भारत भर की समस्या है। उन्होंने कहा कि इधर से भारत जीता या हारा बोले हमसे इससे कोई मतलब नहीं, इधर से जुलूस क्यों निकला मस्जिद के सामने से? मस्जिद के सामने से तो जुलूस ही नहीं निकल सकता। समस्या यहां है मौलाना साहब। इसलिए ये तो मेरे ख्याल से बहाना है कि अब रंग पड़ जाता है इसलिए हमारा धर्म। अब वहां तो रंग नहीं चल रहा था, वहां तो भारत माता की जय, विराट कोहली जिंदाबाद, फलाने जिंदाबाद, रोहित शर्मा जिंदाबाद, भारत जीत गया, यही हो रहा था ना।
उस पर भी पत्थर मारे और सटासट मारे। और पत्थर मस्जिद में रेडीमेड क्यों रहते हैं? रेडीमेड पत्थर का कोई काम मस्जिद के अंदर चलता है क्या कि 25-50 कुंटल पत्थर हमेशा रखते हो? मौलाना साहब, वहां तो रंग नहीं डाला था किसी ने, ना वहां किसी ने नारा लगाया था मुसलमान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, नहीं ना। लेकिन आपके काजी को यह गुरूर है कि मस्जिद के सामने से हिंदुस्तान में जुलूस कैसे निकल सकता है? तब रंग तो छोटी बात है मौलाना साहब, नहीं तो ये रंगबाजी तो फिर कैसे चलेगी? नहीं चल सकती ना, और चलनी भी नहीं चाहिए। मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा? मऊ का ये जिस इमाम या काजी का आप रेफरेंस दे रहे हैं, हवाला दे रहे हैं कि इस एरिया से जुलूस नहीं निकलना चाहिए, भारत के जश्न पर अगर जुलूस नहीं निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा? भारत के हर हिस्से से जुलूस निकलता है। तो मैं कहता हूँ ऐसे उटपटांग लोगों के बयान पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और मुस्लिम समाज को भी ऐसे लोगों को बाइकआउट करने की जरूरत है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि देखिए, होली आज ही नहीं, सदियों से हिंदू और मुसलमान मिलकर के होली खेलते आए हैं। लोगों ने एक दूसरे पर रंग गुलाल डाला है, लोग हम पर भी आकर के होली के दिन रंग गुलाल डालते हैं, हम भी उन पर रंग गुलाल डाल देते हैं। तो इसलिए कभी रंगो गुलाल पर तो बहस करने की जरूरत नहीं है। 2-4 साल पे ये नफरतें क्यों पनप रही हैं? जो लोग तिरपाल से ढाक रहे हैं, मेरी एक अपील है हमारे समाज से, हमारी कम्युनिटी से कि तिरपाल से मस्जिद को आज़ाद करिए, और अगर चंद खतरा पड़ भी जा रहा तो इससे मस्जिद की पवित्रता पर कोई आँच आने वाली नहीं। अरे कोई भी रंग है, देश का रंग है, लोग एक दूसरे पर डालते हैं। मगर मेरी भी एक अपील है हिंदू भाइयों से, आप जबरदस्ती किसी पे रंगो गुलाल मत डालिए। देखिए, पड़ जाना अलग है, जबरदस्ती डालना अलग है। जबरदस्ती मत डालिए, ठीक है? मौलाना साहब, आप बार-बार आप अनकॉन्शियस माइंड में बार बार लोगों के दिमाग में ये बात डाल रहे हैं कि गुलाल पड़ जा रहा है या जबरदस्ती हिंदू डाल रहा है। एक घटना तो बताइए जहाँ मुसलमान को रोक के किसी हिंदू ने गुलाल डाला हो, जबरदस्ती जबरन गुलाल डाला हो। नहीं, आप भी जबरन डाला गया। लोग आपसे सुनिए, आप कह रहे हैं कि हम भी डाल देते हैं, आप दो स्टेटमेंट लगातार दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम पर डाल देते हैं और हम भी डाल देते हैं। नहीं मौलाना साहब, पहले रुकिए, आप सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ। आपने पहले कहा कि हम पर गुलाल डाल दिया, फिर आपने कहा कि हम पर भी गुलाल डाल देते हैं और हम भी गुलाल डाल देते हैं। इसका मतलब आप सहमति से होली खेलते हैं, आप पर जबरन नहीं डाला गया। जो लोग आपसे फैमिलियर हैं वो आप पर गुलाल डालते हैं और फिर आप भी उन पर गुलाल डाल देते हैं। लेकिन ये कहना कि हिंदू रोककर जबरन गुलाल डाल देता है, ऐसी एक घटना तो बताइए। मैडम, दिल्ली में होता है, पहाड़ एरिया चाहिए। नहीं मौलाना साहब, गलत नैरेटिव आप ही लोग सेट करते हैं जिसके चलते हिंसा होती है। ये गलत नैरेटिव आप ही लोग सेट करते हैं जिसके चलते कार के गिलास पर डालते हैं लोग। रंग का उत्सव आप खून की होली से खेलना चाहते हैं, ये आप ही लोग गलत नैरेटिव सेट करते हैं। इस नैरेटिव को सेट करना बंद कर दीजिए। कोई भी हिंदू कभी भी किसी मुसलमान को रंग नहीं लगाता है। कोई भी हिंदू किसी मुसलमान को घेर कर रंग नहीं लगाता है जब तक कि वो उससे परिचित ना हो, और अगर परिचित है तो दोनों सहजी से होली खेलते हैं। लेकिन बीच में देखिए, लोग ऊपर से डालते हैं, लोग ऊपर से डालते हैं। मुझे मैं ये नहीं कहता कि पड़ जाए, रंग पड़ जाए। एक मिनट रोकोगे दोनों को, मौलाना साहब को भी, यतीमा को भी। अशोक जी के पास चलो, उससे पहले एक बात कह दूं। एक स्थिति है कि सड़क किनारे घर हैं ऊंचे ऊंचे, उनमें बच्चे हैं, युवक हैं, युवती हैं, गुब्बारे फेंक रहे हैं, बाल्टी से पानी फेंक रहे हैं, रंग भरा। अब सड़क में हिंदू निकल रहा है, ईसाई निकल रहा है, सिख निकल रहा है, मुसलमान है, यहूदी है, जो भी निकल रहा है वो भीगेगा, ठीक। वहां ये भेद करने की साइंस अभी डेवलप नहीं हो पाई, एआई भी नहीं इसमें मदद कर पा रही। मौलाना साहब माफ करिएगा हमको, क्या 50 लोग निकल रहे हैं, उसमें 5 मुसलमान है क्या? अब अगर आप ये शर्त रखोगे बाकी सब भीग जाए, हम ना भीगे, ये नहीं हो पाएगा, माफ करिएगा ना। छत से पानी गिरेगा तो 5 मुसलमान भी भीगेंगे। इसे एक मिनट रुको, इसीलिए आपसे कहा था कि दादा रे दादा ना निकलो उस वक्त। आप वहां निकलना भी चाहते हैं,
और फिर कह रहे हो पानी भी ना दे। और ऐसा उदाहरण मैंने नहीं देखा, मैं भी इसी देश में पला बड़ा हुआ, जिसमें कोई हिंदू घर से निकला हो मुसलमान ढूंढने होली के दिन कि गुरु आज मुसलमान को रगड़ेंगे, मैंने नहीं सुना। अरे अपने ही लोगों से होली खेलने से फुर्सत नहीं, कौन जाएगा मुसलमान को ढूंढने, और क्यों जाएगा? लेकिन छत से पानी गिरेगा तो उसकी छींटें दूर दूर तक जाएंगी। उन छींटों से बचना आपके हाथ में है, उस समय वहां से मत गुजरिए। मैं भी नहीं गुजरूंगा अगर मुझे रंग से एलर्जी होगी तो। लेकिन मौलाना साहब, मैंने तो एक चावल दिखा दिया देगची से ना, 4 बूंद गिरी थी मस्जिद की बाहरी दीवार पर, अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता, बाहरी दीवार पर हिंसा होने की स्थिति क्यों पैदा कर दी थी? आदमी पे नहीं गिरी थी। उतना तो मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब आपने कह दिया इसलिए, उतना तो लोग पान की पीक नहीं थूक जाते दीवारों पर? थूक जाते हैं ना, थूक जाते हैं ना, गुटखा खा के थूक जाते हैं ना। हिंदुस्तान की किस इमारत पर थूका था कि नहीं है? वहां तो रंग गिरा था, तब हिंसा होने लगी थी। मसला मन का है मौलाना साहब, सिर्फ मन का। अशोक यादव जी, अगर सब अच्छा रखना है तो स्वाभाविक बात है कि मस्जिद त्रिपाल से नहीं ढकी जानी चाहिए। मस्जिद त्रिपाल से ढकने का अर्थ होता है कि मुस्लिम समाज अघोषित तौर पर, बस मुंह से नहीं बोल रहा है, भारत के बहुसंख्यक समाज पर यह आक्षेप कर रहा है कि इनकी होली में हमारी मस्जिद सुरक्षित नहीं। यह आक्षेप तो ठीक नहीं है। हिंदुस्तान में वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान में जितना मुसलमान सुरक्षित है दुनिया के किसी देश में सुरक्षित नहीं। और इसी बात को जावेद अख्तर ने भी कहा था मौलाना साहब। मैं भी कह रहा हूं। और मौलाना साहब तो दुनिया पर घूम के आए हैं, कहीं सुरक्षित नहीं इतना मुसलमान। और वो इसलिए नहीं कि समाजवादी पार्टी है या ये कांग्रेस है, वो इसलिए क्योंकि हिंदू के रक्त में सद्भाव है। जब संविधान नहीं था तब भी हिंदू था। अशोक जी, फिर मस्जिद को त्रिपाल से क्यों ढका जा रहा है शाहजहांपुर से लेके और बरेली तक और मुजफ्फरनगर से लेके और संभल तक? जी अमिताभ जी, देखिए, न सिर्फ हिंदू के रक्त में सद्भाव है बल्कि हिंदुस्तान के रग रग में सद्भाव और भाईचारा है। हिंदुस्तान के रग रग में सद्भाव भाईचारा है। और सहिष्णुता एक शब्द है जिसका सबको पालन करना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने वाले चाहे कोई भी धर्म हो, सभी लोग उसको पालन करेंगे, तभी हिंदुस्तान का जो असली तस्वीर है वो तस्वीर उभर के आएगी। दूसरी बात, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आपको थैंक यू बोलूंगा कि आपने 2 लोगों के बयानों को लेकर के हमारे भाजपा के साथी से पूछा और बता नहीं पाए, इधर उधर घुमाते रहे। देखिए अमिताभ जी, अगर ये बयान स्पॉन्सर्ड नहीं है, अगर ये बयान का इंडोर्समेंट हाई कमान से नहीं है, तो क्या दंगा भड़काने का केस इनके ऊपर सरकार करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि जितने लोग इस तरह की बातें बोली किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं एक दिन अशोक जी, आप डिबेट में बैठ करके दंगा भड़काने की बात कर रहे हो, तो क्या आप दंगा भड़काने की उत्साह कर रहे हो? और आपने कहा कि हिंदुओं के सद्भाव में पूरे हिंदुस्तान में सद्भाव है। दीपक भाई, एक उनकी आवाज, उनकी बात आ जाए तो अशोक भाई की, अशोक जी की बात है, फिर दीपक आ रहे हैं आपको। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, मैं अभी टीवी पे एक विज्ञापन देख रहा था आज, वनतारा का, जहां मोदी जी गए थे जू में घूमने। उस विज्ञापन में टफन ग्लास के पीछे छुप करके ऐसे बाघ से पंजा मिला रहे थे मोदी जी, और उसमें बड़ा कैप्शन कि बाघ का कलेजा, मतलब टफन ग्लास के पीछे छुप कर ऐसे बाघ से हाथ मिला रहे हैं और लिखा गया कैप्शन बाघ का कलेजा। तो वो सब चीज मैं देखा तो उसमें नीचे लिखा था, अच्छा विज्ञापन में क्या था, पूरा अंबानी फैमिली मोदी जी को वेलकम कर रही है, पूरा घुमा रही है, शेर के बच्चे को दूध पिला रहा है, सब हो रहा। नीचे लिखा था स्पॉन्सर्ड बाय नरेंद्र मोदी। हम कहीं क्या स्पॉन्सर्ड बाय क्या लिखा हुआ? तो विज्ञापन था कहीं का। मुझे याद आ गया वो जियो का सिम, आपको भी याद होगा, जब जियो का सिम लॉन्च हुआ था तो उस समय जो है बड़ा बड़ा विज्ञापन में मोदी जी का फोटो आया था जियो किसी के साथ, बड़ा खेड़ा हुआ था। तो इस तरह की जो भी बयान होते हैं, मैं इस स्टोरी बताने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि इस तरह की जो भी बयान आते हैं, ये सारे बयान इंडोर्स बाई फलाने
स्पॉन्सर्ड बाई ढकाने, ये सारे स्पॉन्सर्ड बयान रहते हैं, इसलिए इनको कह दिया जाता ये है वो है, दाहिने बाएं बच के निकल लिया जाता है। देखिए हमारे देश का आपने जो कहा है ना, कबीर दास जी ने एक बार नहीं कम सैकड़ों दोहे लिखे हैं इस पे, मीठी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, आप औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। तो ये मीठी बाणी से बड़ी दिक्कत है, हमारे भाजपा के जितने भी साथी हैं मीठी बाणी से इनको बड़ा परहेज है, क्योंकि मीठी बाणी बोलेंगे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, और दुकान चलाने के लिए इनको कड़वी बात बोलना है। तो कड़वी बात बोलिए, ठीक है, अपनी दुकान चलाइए, लेकिन उस कड़वाहट में कम से कम इस हमारे देश का सद्भाव को भस्म मत कर दीजिए दीपक भाई। ओम नमः शिवाय, उसमें देश की सारी सद्भावना, सारा मेल मिलाप, सारा अशोक जी ठीक। अशोक जी मेरा एक प्रश्न ये था, आपने सारी बातें कही ठीक है, लेकिन मेरा एक प्रश्न ये भी था कि मस्जिद को ढक के आप क्या संदेश देना चाहते हैं दुनिया को? मौज में हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हो कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, और जो कह रहे हैं मौज में नहीं, उनकी मेरे से बहस कराओ। मौलाना साहब, यहां से ज्यादा मौज कहां की है, उस देश का नाम बताओ। यहां से ज्यादा मौज कहीं है नहीं, पूरे ब्रह्मांड में नहीं, जहां केवल मुसलमान ही है और कोई दूसरा नहीं, वहां आपस में मरे जा रहे हैं नहीं। और एक आरे मौलाना साहब, और एक बात मेरे मिस्टर ने अशोक जी ने कही, वो कह गए ठीक है, नेता है, उनकी पार्टी है, लेकिन मैं उनकी बात को इंडोर्स नहीं कर सकता। मैं अपनी ही बात पर कायम हूं कि हिंदू के रक्त में सद्भाव है। अशोक जी ने जो उसमें जोड़ा, मैं उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता ना। बिन कासिम से लेके और आज तक कई हजार घाव हैं, कई हजार घाव। 7वीं शताब्दी में बिन कासिम आया था अशोक यादव जी, तब से लेके आज तक कई हजार घाव है भारत माता की छाती में। आप हमसे टेस्टिमोनियल चाहते हो? नहीं। वो कौन लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान को रौंदा? और आज भी वो कौन लोग हैं जो अशांति फैला रहे हैं? बहुत सारे मसले हैं। इसलिए ये बात दुरुस्त है कि हिंदू ने अपनी धर्म के विस्तार के लिए और राज्य के विस्तार के लिए, मेरी बात को गौर से सुनिएगा अशोक जी, मौलाना साहब भी बड़े काबिल व्यक्ति हैं, वो मेरी बात को तर्क के आधार पर जरूर पुष्ट करेंगे। हिंदू ने अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपने धर्म के विस्तार के लिए कभी तलवार का सहारा नहीं लिया, कभी दूसरे देश पर जाकर आक्रमण नहीं किया कि भारत के सारे राजा चलो है ईरान को पटक लें, नहीं। और कभी ऐसा नहीं हो घोड़े पर तलवार लेके निकल गए हो और एक किताब ले गए हो, बोले या तो इस पे हाथ रखो और नहीं तो गर्दन गई, कभी नहीं किया। कब हिंदुओं ने मस्जिद तोड़ी दूसरे देश में जाके? मौलाना साहब कभी नहीं तोड़ी, लेकिन दूसरे देश वालों ने आके यहां मंदिर तोड़े। ये बात है, इतनी सच्चाई तो मानो भाई। दीपक सोनकर जी, आपने अशोक जी को सुना, वो कह रहे कि सारा मामला यही है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ऐसे लोगों को किसी को किसी कोने से किसी को किसी कोने से हुस्का देती, कहती तुम बोलते रहो। हुस्काना समझते हैं ना कि ठीक है हम बैठे हैं, बोलो। आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग पार्टी का भी नुकसान करते हैं? क्योंकि मूर्खतापूर्ण वक्तव्य कोई स्वीकार नहीं करेगा। तर्कपूर्ण बात हो, कितनी भी कड़वी हो, मंजूर, लेकिन मूर्खतापूर्ण बात ठीक नहीं। सोनकर जी, देखिए अमिताभ जी, निश्चित रूप से अगर कहीं कोई किसी की बात से किसी भी सद्भावना को, किसी व्यक्ति को अगर ठेस पहुंचती है, तो निश्चित रूप से वो बात गलत होती। किसी भी सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर या किसी व्यक्ति को भी ठेस पहुंचती, वो निश्चित रूप से गलत है। मगर दूसरी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं, वो निश्चित रूप से कहीं कोई बात अगर ऐसी गलत आई है, संगठन के संज्ञान में आई है, तो उस पर विचार किया जाएगा, उनसे बातचीत करी जाएगी। अगर वो
गलत है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई भी करी जाएगी। मगर कहानी ये है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी दूसरी बात करने के लिए दिखाई देती है, हमने भी देखा था। मैंने वही कहा ना कि आज ये जिस दुकान की बात कर रहे हैं, लगातार वो दुकानें इन्होंने चलाते रहे। हमने भी देखा कि साहब रोजे की नमाज खुलाने के लिए आप ये चले जाएंगे, मगर किसी हिंदू के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। ये मजार पर नमाज चलाने तो चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो ये क्या था? यही तो दुकानें सजाई गई लगातार। और हमेशा से आपने बहुत सही बात कही, चर्चा में बहुत अच्छी बातें निकल के आई कि किस तरीके से हमेशा से जितना स्वतंत्र आज हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम भाई है, जितनी उसकी लोकप्रियता यहाँ पर है, जितनी उसकी पैरवी यहाँ पर है, जितने उसके इस्लाम धर्म के कार्यक्रम यहाँ हो जाते, किसी अन्य देश में नहीं होते। मगर समस्या क्या है? कभी भी कोई हिंदुओं का कार्यक्रम होगा तो हमेशा से दोषी समाजवादी पार्टी के लोग मुस्लिम को, हिंदू को बताएंगे कि साहब आपको अपना कार्यक्रम थोड़ा साइड कर लेना चाहिए। अगर उनकी यात्रा जा रही है, अगर से बारात जा रही है तो मस्जिद के सामने से नहीं निकलेगी। सड़कों पर, मस्जिद पर, सड़कों के बाहर ये नमाज पढ़ेंगे तो साहब इस पर नमाज चल रही है, उनकी यात्रा घूम करके जाना चाहिए। तो ये किस तरह लगातार दुकानें सजाएंगे? आज प्रदेश की जनता, देश की जनता ये जानती है कि जिस तरीके से संस्कृति के साथ, हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म के साथ इन त्योहारों के महोत्सव को वर्चस्व मिल रहा है, इन त्योहारों के महोत्सव को बढ़ाने का काम हो रहा है, ये सब प्रदेश की जनता लगातार देखते हुए सामने आ रहा है। और इन्होंने कहा सौदत की बात, अरे भाई संबल की घटना को आप भी चर्चा कर रहे, भाई 3 बिंदु गिनने पर कितना बड़ा दंगा किया गया, 180 लोगों को वहां जिंदा जला करके मार दिया गया। और किस तरीके से हाल ही में जब इंडिया मैच जीत जाती तब दंगा करा जाता है, तब दिल के सौदत नहीं मिलते, तब इनके दिल के सौदत नहीं मिलते। ये ऐसे किस तरीके से? मैं भी उदाहरण हूं, मैंने भी देखा था बरेली का दंगा, बरेली के मैदान जंग में किस तरीके से लोगों को हिंदू के साथ नरसंहार किया गया था। तो ये जब तब उस समय समाजवादी पार्टी के लोग उन्हीं की पैरवी कर रहे थे, हिंदुओं के परिवारों पर मुकदमा कर रहे थे। उदाहरण है, अमिताभ जी आपको भी ध्यान होगा, बेहड़ी के अंदर जब राम बारात निकाली जा रही थी, तो राम बारात जब निकल रही थी तो उसके बाद वहां पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? वहां पर नमाज पढ़ी गई जानबूझ करके वहां पर दंगा भड़काने का काम किया। और लगातार पूरी बरेली को कितने महीनों तक परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे कितने, और समाजवादी पार्टी के सरकार में रहते हुए कितने हिंदुओं भाइयों के पास मुकदमा हुआ, कितने लोगों को जेल में जाना पड़ा, हमारे जैसे भाइयों को भी उसमें जेल के सौबत करना पड़ा। ये सारी चीजें कितने दुकानें सजाई थी। आज जब इस सब चीजें समझ पर चल रही तो ये समाजवादी पार्टी को खेद हो रहा है कि दुकान इनकी नहीं चल पा रही है, हम इस्लाम की पैरवी नहीं कर पा रहे हैं, हम मस्जिदों की पैरवी नहीं कर पा रहे हैं, हम रमजान की पैरवी नहीं कर पा रहे। दर्द इनको इतना हो रहा है। ठीक ठीक, मौलाना साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? 30 सेकंड, समय कम है बस। देखिए, दुनिया भर में, अगर दुनिया भर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर मुसलमान सुरक्षित है तो भारत में। इसलिए सुरक्षित नहीं है कि संविधान है, इसलिए सुरक्षित है कि मेजॉरिटी हिंदू है, हिंदू उदारवादी कौम है और सबको साथ लेकर के चलती है। समस्या हिंदू मुसलमान का नहीं है, समस्या मानसिकता का है। देखिए, मुसलमान इसी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मुसलमानों ने कभी होली, दिवाली या कभी ऐसा कोई पर्व हुआ तो मुसलमानों ने कहीं उसकी मुखालिफत नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया, मुसलमानों ने वेलकम किया। मुसलमान हमेशा वेलकम करते हैं और मिलजुल करके रहते हैं। मेरी ये अपील है कि जहाँ तिरपाल है उसको हटा देने की जरूरत है, ताकि दुनिया में एक मैसेज जाए कि भाई यहाँ सब ठीक है और हिंदू मुसलमान मिलकर। ठीक बात मौलाना साहब जी, मैं मौलाना साहब की इस बात के साथ हूं, मस्जिदों से त्रिपाल हटने चाहिए। ये भारत की छवि को खराब करने की कोशिश है, साजिश है। ये भारत के बहुसंख्यक समाज पर आप तोहमत लगा रहे हैं, तोहमत लगाने की हिमाकत कर रहे हैं। आप ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि हम इतने डरे हुए हैं कि हमें अपना मस्जिद ढकनी पड़ रही है। ये खेल मत खेलिए, ये खेल खतरनाक है मित्र। आप कितने डरे हुए हमने महू में देख लिया। भारत जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद के नारे जहां लग रहे थे, आपने उस जुलूस को पत्थरों से घायल कर दिया। और आप यहां विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं मस्जिद ढककर। ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी एक साथ, नहीं। आप तो 4 बटन खोल के रंगबाजी कर रहे हैं। 4-5 ट्रक ट्राली पत्थर हर जगह इकट्ठे करके रख रहे हो। और एक चीज और भी है,
मौलाना साहब ने कहा कि मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है। इतना सरल भी नहीं है विषय मौलाना साहब, माफ करिएगा। एक बात कहूंगा अशोक भाई, आपके भी उपयोग में आएगी वो चीज। जब भाजपा पैदा ही नहीं हुई थी मौलाना साहब, और जनसंघ की हैसियत नहीं बनी थी, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, जब भाजपा पैदा नहीं हुई और जनसंघ की हैसियत नहीं थी कुछ ज्यादा, अशोक जी ये सुन लीजिए, पार्टी में डिस्कस करिएगा, तब इस देश में सबसे गंदे दंगे हुए। क्या सीरीज में होते थे? क्या अलीगढ़ हर हफ्ते दंगा, बरेली हर 5वें 6ठे दंगा, कर्फ्यू, छुरेबाजी, कांच की बोतल, घूपा घापी, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, पूरे उत्तर पश्चिम भारत में साप्ताहिक बाजार जैसे लगता है ना मौलाना साहब, वैसे साप्ताहिक दंगा होता था, साप्ताहिक दंगा। पीढ़ियां बड़ी हो गई कर्फ्यू में ही, और आप कह रहे हो कि नहीं वो मसला ये नहीं, तो मसला क्या था भैया? और इस बात पर अशोक जी की पार्टी को भी चिंतन करना चाहिए कि जब ना नरेंद्र मोदी थे, ना योगी आदित्यनाथ थे, ना भाजपा थी, ना भाजपा की इतनी शक्ति थी, जनसंघ छोटी सी पार्टी थी, नेता भी कम थे, कार्यकर्ता भी कम थे, तब ये दंगे क्यों होते थे? तब तो कांग्रेस ही कांग्रेस थी मौलाना साहब, तब ये दंगे क्यों होते थे? कोई तो जवाब देगा कि नहीं देगा? हिंदुस्तान के सबसे गंदे दंगे, सबसे बीभत्स बर्बर नरसंहार कब हुए हैं? वो कालखंड देखिए, कब हुए? तब ये लोग तो नहीं थे जो आज शासन में है, नहीं थे तब, इनका कहीं शासन ही नहीं था, कहीं शासन नहीं था, तो दंगे क्यों होते थे? बुजुर्ग लोगों को याद होगा, तब तो गांव के प्रधान से लेके भारत के प्रधानमंत्री तक सब कांग्रेस के ही होते थे मौलाना साहब। फिर दंगे छुरे क्यों चलते थे? पेट्रोल बम क्यों चलते थे? कर्फ्यू क्यों लगते थे? छुरे क्यों चलते थे? बोतल आधी तोड़ के सोडा की पेट में क्यों घुसाई जाती थी? ये सामान्य तरीके में बता रहा हूं हिंसा के। असामान्य तो बहुत बड़े थे, उनमें तो ये था कि 150 लोगों को पकड़ा, उनके ऊपर घास फूस टायर डाला, मिट्टी का तेल डाला, माचिस लगा दी, संभल। बोले यार अलग अलग कहां मारे? बोले इकट्ठे निपटा दिए 50-60। ये भी हुआ इसी देश में। और आप कह रहे हो कि हम अमन के गीत गा रहे हैं, तो हिंसा कौन कर रहा था? इसलिए सत्य को स्वीकारना होगा, और सत्य कड़वा होता है, ये भी बात सही है। सत्य को स्वीकारे बिना, ये पहले तो ये मानना होगा मौलाना साहब कि हमें बीमारी है। क्या मर्ज कोई नहीं मानेंगे तो दवा कैसे होगी? नहीं, और दवा करना है, इलाज करना है, तो मर्ज को तो समझना पड़ेगा। मर्ज क्या है वो समझना है, और फिर उसका इलाज खोजना है और इलाज शुरू करना है। मूल बात ये है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।